बात उस खुलासे की जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे भारतीय शेयर बाजार, ऑडिट सिस्टम और कॉरपोरेट गवर्नेंस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, अगर किसी कंपनी पर 15,15,000 करोड़ रुपए की आय बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगे तो क्या होगा। यह रकम इतनी बड़ी है कि कई राज्यों के सालाना बजट भी इसके सामने छोटे पड़ जाए। और अब इसी आरोप के केंद्र में है देश की चर्चित ज्वेलरी और गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SCBI ने कंपनी और उससे प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग से रोक दिया है। SCBI का आरोप है कि कंपनी ने वर्षों तक अपने निवेशकों, बाजार और रेगुलेटर्स के सामने ऐसी तस्वीर पेश की जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग थी। SCBI की जांच के मुताबिक कंपनी की कुल आय 99% हिस्सा विदेशी सहायक कंपनियों से दिखाया गया। इनमें सबसे बड़ा नाम है स्विट्जरलैंड की कंपनी वालकाम्बी एसए का। कंपनी के दस्तावेजों में वालकाम्बी एसए को ऐसा दिखाया गया जैसे पूरा कारोबार उसी के दम पर चल रहा हो, लेकिन जब उसके ऑडिट खातों की जांच हुई तो वहां वैसी कमाई दिखी ही नहीं जैसी राजेश एक्सपोर्ट्स अपने निवेशकों को बता रही थी। यानी भारत के दावा कुछ और, विदेश में रिकॉर्ड कुछ और। यहीं से कहानी और भी चौंकाने वाली हो जाती है। SCBI का आरोप है कि वित्त वर्ष 2020 से 2021 और 2024 से 2025 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए का राजस्व विदेशी सहायक कंपनियों के नाम पर दिखाया गया, जिसका वास्तविक आधार संदिग्ध पाया गया। सवाल उठता है कि क्या यह कारोबार वास्तव में हुआ था या सिर्फ कागजों में दिखाया गया। SCBI के आदेश में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। कंपनी ने एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक संस्था के साथ करीब 11,487 करोड़ रुपए की बिक्री और 11,488 करोड़ रुपए की खरीद दिखाई, लेकिन जब उस संस्था से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी भी लेन देन से साफ इनकार कर दिया। यानी अगर आरोप सही साबित होते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की खरीद और बिक्री सिर्फ दस्तावेजों में बनाई गई थी। बिक्री में कागजों पर, खरीद भी कागजों पर और कमाई भी कागजों पर। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। SCBI का आरोप है कि कंपनी के करीब 339 करोड़ रुपए प्रमोटर राजेश मेहता की निजी खातों तक पहुंची। इनमें से कुछ रकम का इस्तेमाल कथित और व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी किया गया। इसके अलावा लगभग 926 करोड़ रुपए बिना आवश्यक मंजूरी और खुलासे के ट्रांसफर किए गए। यानी जिस पैसे पर लाखों निवेशकों का हक था वह कथित तौर पर निजी इस्तेमाल में चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल ऑडिट सिस्टम पर उठ रहा है। आखिर इतने बड़े आंकड़े सालों तक बैलेंस शीट में कैसे घूमते रहे? कंपनी के ऑडिटर क्या देख रहे थे? स्वतंत्र निदेशक क्या कर रहे थे? ऑडिट कमेटी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या विदेशी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच नहीं हुई? क्या हजारों करोड़ों के लेन देन की पुष्टि नहीं की गई? अगर यह सब हुआ तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आई? और अगर नहीं हुआ तो ऑडिट की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम भी अब सवालों के घेरे में है। इतनी बड़ी आय दिखाने वाली कंपनी को बैंकों से क्रेडिट, एक्सपोर्ट फाइनेंस और कई वित्तीय सुविधाएं मिलती रही। क्या बैंकों ने कभी यह जांचने की कोशिश नहीं की कि जिस कारोबार का दावा किया जा रहा है उसका वास्तविक पैसा कहां है? क्या किसी ने निर्यात, भुगतान और विदेशी लेन देन का मिलान नहीं किया? अगर नहीं तो यह सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि निगरानी तंत्र की भी विफलता है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? छोटे निवेशकों का। वो लोग जो कंपनी की बैलेंस शीट, ऑडिटर की मुहर और रेगुलेटरी सिस्टम पर भरोसा करके शेयर खरीदते हैं। SCBI का अनुमान है कि कथित गलत जानकारी और फंड डाइवर्जन की वजह से शेयर धारकों की संपत्ति को करीब 12,726 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब देश की नजर इस जांच पर है। क्या यह सिर्फ एक कंपनी तक सीमित मामला रहेगा या फिर ऑडिटर, बोर्ड्स, बैंक और उन सभी लोगों की भूमिका की भी जांच होगी जिनकी मंजूरी और चुप्पी से यह कथित खेल वर्षों तक चल रहा है?
क्योंकि अगर लाखों करोड़ रुपए के आंकड़े बिना वास्तविक कारोबार के बैलेंस शीट में घूम सकते हैं तो यह सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय वित्तीय सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल एसबीआई की कार्रवाई ने बाजार में हलचल मचा दी है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह भारत के कॉर्पोरेटिव इतिहास का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्कैंडल साबित होगा या जांच में कहानी कुछ और निकलेगी? जंक्शन, खबरों का जंक्शन।